हेलो स्टूडेंट, किरण कोचिंग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जनगणना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में जनगणना से काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो जनगणना को आज हम एक नई तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड और भारत की जनगणना को दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, जिससे चीजें एग्जाम में आपके लिए काफी इजी होगी। तो जनगणना जो हमारी है 2011, जो अभी एग्जाम होने वाले हैं सभी में ही 2011 के आंकड़े ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आपकी जनगणना 2021 में होनी थी। ठीक है, उसके आंकड़े 2026 तक आएंगे। तो तब तक एग्जाम में आपको 2011 की जनगणना ही याद करनी है और इसी से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है भाई, तो जनगणना आपने देखना है भाई। ठीक है, जनगणना को इंग्लिश में कहते हैं सेंसस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें भाई, सबसे पहले विश्व में जनगणना की जो शुरुआत हुई थी स्वीडन, देश का नाम याद रखना है, स्वीडन। स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1749, स्वीडन। ध्यान रहेगा भाई, 1749 में पहली बार स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई। जैसे हम कहते हैं भाई जीएसटी सबसे पहले कहां पर लागू हुआ, किसने शुरू किया था? तो फ्रांस। जीएसटी भाई पूछ लेता जीएसटी सब, वैसे ही आपको याद रखना है जनगणना सबसे पहले स्वीडन और जीएसटी आपका फ्रांस। ठीक है भाई। अब जो पैटर्न आया 10 की जनगणना का कि भाई 10-10 साल में जनगणना होगी। ठीक है, हर 10वें साल में आपकी जनगणना होगी। जैसे आपका 2001 में हुई, फिर 10 साल मतलब 2011, फिर 10 साल मतलब 2021। ठीक है, तो 10 की जनगणना की शुरुआत की थी अमेरिका ने 1790, यूएसए कह सकते हो। 1790 में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई, जो अमेरिका के द्वारा शुरू की गई। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब आते हैं हम इंडिया में। भारत में सबसे पहले जनगणना हुई 1872, लॉर्ड मेयो के द्वारा। ठीक है भाई। फिर भारत की नियमित जनगणना, ठीक है भाई, 1881, लॉर्ड रिपन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूछेगा पहली बार तो लॉर्ड मेयो, नियमित लिखा हुआ आएगा तो आपने लॉर्ड रिपन लगाना है। ठीक है भाई। अब लॉर्ड मेयो की जो जनगणना थी, इसमें पूरा भारत आपका कवर नहीं हुआ, थोड़ी सी जनगणना में समस्या आई। तो ये जो जनगणना है आप कह सकते हो खाली एक तरीके से फॉर्मेलिटी की गई। तो लॉर्ड मेयो की जो जनगणना है उसमें पूरा भारत भी कवर नहीं हुआ था। फिर जो नियमित जनगणना है वो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 में शुरू की गई। तो आपने ध्यान रखना, अगर आपसे नियमित जनगणना पूछेगा तो लॉर्ड रिपन आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है भाई, मैंने आपको बता दिया इंडिया का सबसे पहले स्वीडन में शुरू हुई, जैसे जीएसटी सबसे पहले फ्रांस। 10 की जनगणना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अमेरिका में शुरू हुआ भाई 1790 में। ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं जो आपकी 2011 की जनगणना है, वो आपकी 15वीं जनगणना। ठीक है, 2011 की जो जनगणना है 15वीं, और स्वतंत्र भारत की 7वीं। आपने खुद से नोट करना है, 2011 की जनगणना आपकी 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। ठीक है भाई, जब भी जनगणना स्टार्ट होती है सबसे पहले उसका शुभंकर या जो मस्कट होता है। तो 2011 की जनगणना का जो मस्कट है भाई, ध्यान रखना है आपको, प्रगणक शिक्षिका। ठीक है भाई, प्रगणक शिक्षिका आपने ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना का मस्कट क्या है, तो प्रगणक शिक्षिका। ठीक है भाई। और इसमें एक आदर्श वाक्य भी होता है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये सबको याद रखना है। ठीक है। अब हम आगे 2021 में, अगर आपसे पूछ ले 2021, ठीक है भाई, 2021 की जो जनगणना है उसका मस्कट है महिला एन्यूमरेटर। ठीक है भाई, महिला एन्यूमरेटर। ठीक है भाई। और इसका जो आदर्श वाक्य है, जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की बात कर रहे हैं हम, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो आपने नोट कर लेना है भाई। ठीक है, इसका मस्कट भी मतलब शुभंकर 2021 का मैंने आपको बताया, महिला एन्यूमरेटर, और मैंने आपको आदर्श वाक्य बताया 2021 का, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो आपने ध्यान रखना है, ये चीजें आपने खुद से नोट करनी है। ठीक है, विश्व में आपको समझ आया, भारत में समझ आया, 2011 में जो जनगणना हुई उसी के आंकड़े आपने याद करने, 2021 का मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं हम जनगणना को। ये थोड़ा सा बेसिक था भाई, जनगणना से रिलेटेड सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। भारत की जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार 121 करोड़। मोदी जी जब भी भाषण देते हैं कहते हैं 121 करोड़। ठीक है भाई, 121, 121 याद रखना है भाई, बहुत इजी है। अब वहीं हम उत्तराखंड में आते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या है 1,86,292, 1,00,86,292, 1,86,292।
ठीक है भाई। उसी में आप आगे देखेंगे, ठीक है भाई, भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित में उत्तराखंड का जनसंख्या में 20वां स्थान है। ठीक है भाई। और 2014 में आपका एक नया राज्य बना तेलंगाना, उसके गठन के बाद उत्तराखंड का 21वां स्थान हो चुका है जनसंख्या में। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना। देखो एग्जाम में कैसे आएगा, आपसे पूछेगा उत्तराखंड का 2011 के अनुसार जनसंख्या में कौन सा स्थान है, 20वां। अब भाई तेलंगाना तो जनगणना के बाद 11 में जनगणना होगी, तेलंगाना 2014 में बना, तो उत्तराखंड का जो स्थान है वो 20 से 21 शिफ्ट हो गया। तो एग्जाम में क्लियर पूछेगा या तो 2011 के अनुसार या 2014 तेलंगाना बनने के बाद, तो 20 और 21 आपने ध्यान रखना है। तो मैंने बताया भारत में 121, उत्तराखंड में 1,86,292। अब आते हैं भाई जनसंख्या प्रतिशत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पूरा विश्व 100% है तो उसमें भारत का जो प्रतिशत है 17.5, 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। 100 में से 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करेंगे 0.83%। उत्तराखंड तो पूरे भारत का 1% जनसंख्या भी उत्तराखंड में नहीं रहती। देखो 0.83 का मतलब है ये 1% भी नहीं है। ठीक है भाई, 0.83 के बाद 0.84 आएगा, फिर ऐसे चलते रहेंगे, फिर 0.99 आएगा, फिर आएगा आपको 1%। तो उत्तराखंड तो पूरे भारत का 0.83 है और भारत 17.5% जनसंख्या कैरी करता है। अगर पूरा विश्व 100% है तो भारत में 17.5% जनसंख्या है। वहीं पूरे इंडिया में अगर 100% लोग हैं तो उत्तराखंड तो 1% भी नहीं है, 0.83। अब आप आते हैं पॉइंट नंबर 3, क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है भाई, भारत का क्षेत्रफल 2.42% पूरे विश्व का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वहीं उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल अगर 100% है, उत्तराखंड है उसमें 1.69%। तो दोनों चीजों को साथ में लेंगे, आपने भारत का पढ़ा 2.42, वहीं पर उत्तराखंड का 1.69। तो देखो जनसंख्या में तो उत्तराखंड 1% भी नहीं है, पर क्षेत्रफल में आप कह सकते हो 1 से ज्यादा है, 1.69। कंफ्यूज नहीं होना भाई, क्योंकि ऑप्शन में दोनों डालता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4, 10 की वृद्धि दर। भारत की 17.7, उत्तराखंड की 18.81। ठीक है भाई, 17.7, 17.5 तो है जनसंख्या प्रतिशत और 17.7 है 10 की वृद्धि दर। कंफ्यूज नहीं होना भाई, दोनों ऑप्शन में रहेंगे। तो 17.5 क्या है आपका जनसंख्या प्रतिशत, 17.7 क्या है 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है 10 साल में भारत में कितनी वृद्धि हुई है, 17.7। वहीं अगर हम बात करें उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर कितना है, 18.81। पहले आप 18 लिखो, फिर 8 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, 18.81। और उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर में जो 18 है वही ले लो 18वां स्थान। 18.81 में 18 को ले लो, 18वां स्थान याद भी हो जाएगा आपको। अब आते हैं भाई पॉइंट नंबर 5, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382, वहीं उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है 189। ठीक है भाई, ध्यान रखना है, भारत का 382, उत्तराखंड का 189। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है भाई, जनसंख्या घनत्व में उत्तराखंड का देश में 25वां स्थान है। एग्जाम में पहले बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कि उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है। वो जो स्थान है वो सारे के सारे उत्तराखंड के ही पूछता है। पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई कंफर्म 2 नंबर का, तो ध्यान रखना है। अब आते हैं लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात है 943, वहीं उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। अब क्या करेगा एग्जामिनर, बड़ा स्मार्ट है, दोनों ऑप्शन में डाल देगा। तो भारत का लिंगानुपात कम है, उत्तराखंड का ज्यादा है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब है अगर हम बात करें भारत में अगर 1000 लड़के हैं तो उसके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी है, 943। वहीं उत्तराखंड में अगर 1000 लड़के हैं तो उसके कंपैरिजन में लड़कियां कितनी है, 963। तो भारत का लिंगानुपात ज्यादा है, उत्तराखंड का लिंगानुपात ज्यादा है, भारत का कम है। भारत का जनसंख्या घनत्व कम है, भारत का ज्यादा है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कम है, भारत का ज्यादा है। तो लिंगानुपात भी ध्यान रखना है, 943, 963। जनसंख्या घनत्व 382, ठीक है, 189। बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड का स्थान भी आपको मैंने बता दिया, जनसंख्या घनत्व में 25। ठीक है भाई, लिंगानुपात में उत्तराखंड का देश में 13वां स्थान है। ध्यान रहेगा, लिंगानुपात में उत्तराखंड का 13वां, जनसंख्या घनत्व में 25वां।
अब आते हैं भाई शिशु लिंगानुपात, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। शिशु लिंगानुपात में जो हम एज लेते हैं 0 से 6 वर्ग आयु, 0 मतलब 0 से आगे, ठीक है, और 6 तक, ठीक है, वर्ग आयु के शिशु लिंगानुपात में जो हम लेते हैं 0 से 6 वर्ग आयु के बच्चों को। ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, शिशु लिंगानुपात में कितने वर्ग आयु के लिया जाता है, 0 से 6। तो शिशु लिंगानुपात भारत का 919, उत्तराखंड का 890। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आ चुका है भाई, ठीक है भाई। अब आते हैं साक्षरता में, ठीक है, लिटरेसी, कितने परसेंट लोग भारत में पढ़े लिखे हैं। तो भारत का आपको 2% याद करना है, 73 भी और 74.04, दोनों में से एक ऑप्शन में रहेगा, कहीं पर 73 है, कहीं 74.04 है, तो आपने ऑप्शन में देखना जो रहेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लगा देना है, ठीक है। वहीं उत्तराखंड की हम साक्षरता की बात करते हैं, 78.82%, 78.82%, और उत्तराखंड की जो रैंक है साक्षरता में वो है 70। और वैसे भी 17 एक ऐसा नंबर है, 17 मतलब खतरा, वही एग्जाम में आपको खतरा रहता है, क्लियर होगा कि नहीं होगा, 10th में आप पास होंगे कि नहीं होंगे, तो 17 मतलब खतरा। उत्तराखंड का जो 17 नंबर है लिटरेसी में, साक्षरता में। अब आते हैं भाई पुरुष साक्षरता, भारत की 80.9, ठीक है, और उत्तराखंड में पुरुष जो पढ़े लिखे हैं 87.40। पुरुष साक्षरता में स्थान उत्तराखंड का 13वां। अब आते हैं महिला साक्षरता, भारत की 64.6, वहीं उत्तराखंड की 70%, और महिला साक्षरता में उत्तराखंड का 20वां स्थान है। देखो मैंने पहले क्या बताया, उत्तराखंड का 17, ठीक है, मेल में 13, फीमेल में 20, ये रैंक भी याद रखनी है। 78.82, 87, 70%, वहीं भारत का 73 या 74 रहेगा ऑप्शन में, 80.9, 64.6, ठीक है। एग्जाम में साक्षरता से ज्यादा क्वेश्चन उत्तराखंड के आएंगे भाई, कि उत्तराखंड की साक्षरता, मेल भी पूछ सकता है, फीमेल भी पूछ सकता है, तो उसको याद करने का एक तरीका बता देते हैं, बहुत ही इजी तरीका। देखो भाई आपको ध्यान रखना है, भारत की साक्षरता मैंने आपको बताया 78 पॉइंट, उत्तराखंड की 78.82, उत्तराखंड की मैंने आपको बताई। अब आपने क्या करना है, 8 को पहले लिखना है, 7 को बाद में लिखना है, तो ये हो जाएगा 87.4, 87.4%। कुछ नहीं करा आपने, 8 को पहले लिखा, 7 को बाद में लिखा, तो आपकी पुरुष साक्षरता आ जाएगी। वहीं आप 78 से महिला भी बना सकते हो, जो 8 है उसका आप 0 कर दो, 7 को ऐसे ही रहने दो, तो 70% आपकी महिला। 78.82 से आप मेल भी बना सकते हो, फीमेल भी। कैसे, 78 है, 8 पहले लिख दो, 7 बाद में, पुरुष आ गया। और 78 में जो 8 है उसका 0 कर दो, 7 को एज इट इज सेम रहने दो, तो 70% महिलाएं। इसके काफी चांस है पुलिस में आने के, कि उत्तराखंड में कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, 70%, ठीक है। भारत का भी याद रख सकते हैं, 73, 74, ठीक है, या फिर पुरुष 80.9 और महिलाएं 64.6। अब आते हैं भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबको पता होना चाहिए भाई, यूपी, उत्तर प्रदेश, लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं यूपी में, सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की, ठीक है भाई। अगर इसका प्रतिशत पूछेगा 16.5, 16.5%। वहीं हम उत्तराखंड की बात करेंगे, सबसे ज्यादा भीड़ है हरिद्वार, आजकल तो आपको पता होगा कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या हरिद्वार की है। कितनी है भाई, 1890,422, 1890,422। इस तरीके से याद करोगे आप, 1890,422 आपको याद रहेगा, एग्जाम में आता है। अगर हरिद्वार का प्रतिशत पूछेगा तो 1890 में आपने 18 ले लेना है, 18.74 भाई, 1890,422 है तो उसमें से आप 18 ले लो, 18.74%, ठीक। भारत में यूपी, उत्तराखंड में हरिद्वार। यूपी आपको पता है भीड़, वहीं हरिद्वार आपको पता है भीड़। अब आता है भाई न्यूनतम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, भारत में सिक्किम, मात्र 6 लाख लोग रहते हैं, मात्र 6, और इसका जो प्रतिशत है 0.05%, मात्र 6 लाख लोग रहते हैं सिक्किम में। वहीं उत्तराखंड में बात करेंगे, रुद्रप्रयाग 24, 22, 85, इस तरीके से याद करना है, 24, 22, 85। और इसका प्रतिशत कैसे बनाएंगे, देखो जो 24 है उसका 2.4 ले लें, जो 24 है आपने 2 के बाद पॉइंट लगाना है, 2.4%, तो आपको रुद्रप्रयाग का जनसंख्या प्रतिशत भी याद हो जाएगा, ठीक है भाई। ध्यान रखना है, जैसे मैंने कहा सिक्किम में 6 लाख लोग रहते हैं सबसे कम, वैसे ही रुद्रप्रयाग में आपको पता है भाई आपदा बहुत आती है, डिजास्टर, ठीक है, केदारनाथ आपदा भी आई थी, तो रुद्रप्रयाग की जनसंख्या वैसे भी कम है, आपदा बहुत आती है, लोग डरते हैं, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि हरिद्वार में काफी कम लोग रहते हैं। तो ये 2011 की जनगणना, 2021 की मैंने कहा 2026 तक आंकड़े आएंगे,
2021 की जो जनगणना है 2026, और वो डिजिटल रूप में कराई जा रही है। ध्यान रहेगा भाई, 2021 की जनगणना के जब आंकड़े आएंगे 2026, उसके बाद एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अभी आपका 2011 का जनगणना ही चलेगा। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, और हम जनगणना को इसी तरीके से आपको याद कराएंगे। ठीक है भाई, अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।